हरे कृष्णा। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 यानी जीवन की वास्तविक समस्याएं क्या है इस पर अध्ययन करेंगे। क्या हमारे जीवन की वास्तविक समस्याएं बस ये देखना है कि हमारा जीवन कैसे अच्छे से चलता रहे? क्या हमारे जीवन में बस यही एक समस्या है कि हम कैसे पढ़ लिख के बड़े हो जाएं, कैसे अच्छी जॉब हासिल करें, या कैसे हम अपना अच्छा बिजनेस स्टार्ट करें? या बड़े होने के बाद हम कई बार सोचते हैं कि बस जीवन की वास्तविक समस्या है कि कैसे हमें अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए। जब मैरिज हो जाती है तो कई बार हमारे जीवन की समस्या बदल जाती है, फिर हमें लगता है कि बच्चे नहीं हो रहे। कई लोगों को समस्याएं होती हैं, वो इधर उधर भागते हैं, ट्रीटमेंट्स लेते हैं, वैद्य के पास जाते हैं। सो मैनी थिंग्स दे डू इफ दे डोंट हैव द किड्स। तो जीवन की वास्तविक समस्या होती है कि बच्चे कैसे पैदा हों। बच्चे पैदा होने के बाद तो अपने आप में एक समस्या पैदा हो जाती है जीवन में। उनके लिए फिर कभी मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, कभी उनको खाने का सामान चाहिए, कभी खेलने का सामान चाहिए, वो ढूंढते रहिए। फिर बच्चों के नर्सरी स्कूल का एडमिशन आज की तारीख में ये जीवन की वास्तविक समस्या है। ये जीवन की वास्तविक समस्या लगती है लोगों को। अरे बाप रे, बच्चों का स्कूल में एडमिशन कैसे होगा, कितनी बड़ी समस्या महसूस होती है। उसके बाद जब बच्चे क्लास के अंदर पीछे रह जाते हैं, हर एक को चाहिए कि भाई हमारा बच्चा ही क्लास में टॉप आए। तो जब वो बच्चे पीछे रहने लगते हैं तो हमारे जीवन की वास्तविक समस्या बन जाती है कि ये बच्चा आगे कैसे जाएगा क्लास के अंदर। वो हमारे जीवन की समस्या बन जाती है। उसके बाद फिर ये होता है कि इसका कॉलेज में कैसे एडमिशन कराएं। कॉलेज में एडमिशन होने के बाद लगता है कि इसको हायर कोर्सेज़ के लिए कैसे फाइनेंस करें। बहुत सारे पेरेंट्स को ये भी प्रॉब्लम होती है कि मेडिकल कैसे कराएं, इंजीनियरिंग कैसे कराएं, इसका तो रैंक ही ठीक नहीं आया एग्ज़ाम में, एंड ऑल दैट। और उसके बाद जैसे कभी हमें अपनी शादी की चिंता थी, फिर हमें उसकी शादी की चिंता लग जाती है। बीच बीच में कभी भयानक बीमारियां हमें घेर लेती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने जीवन को एक समस्या की तरह लेके चलते हैं और खुद को एक समस्या सुलझाने का यंत्र, या अपने जीवन को एक समस्या के सुलझाने के विषय में ही लगे रहते हैं। तो आइए इस पावर पॉइंट में हम डिफरेंट स्लाइड्स में ये समझने का प्रयास करें कि हमारे जीवन की जो वास्तविक समस्याएं हैं शास्त्रों के अनुसार, एक इंटेलिजेंस के अनुसार, वो क्या है। आइए देखते हैं। एक समस्या को तभी वास्तविक माना जा सकता है जब वह निम्नलिखित 3 बातों पर खरी उतरती है। आइए देखें वो कौन कौन सी बातें हैं। पहला, कि वह सर्व सामान्य है, सबके लिए। ऐसा नहीं है कि एक समस्या मेरे लिए है और वो दूसरे के लिए नहीं है, तो उसको वास्तविक समस्या शास्त्रों के अनुसार नहीं माना जा सकता। दूसरी बात, कोई उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं करता। वैसे ज़्यादातर समस्याओं पे ये बात खरी उतरती है कि उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करेगा। समस्या है तो उसको कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा। और तीसरा ये कि कोई इससे बच नहीं सकता। कोई इससे बच नहीं सकता का मतलब बिल गेट्स भी इससे नहीं बच सकता, बैरक ओबामा प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से भी इससे नहीं बच सकता, जो एकदम पुअर है वो भी इससे नहीं बच सकता, जो एनिमल है वो भी इससे नहीं बच सकता, जो बर्ड है, पंछी है, जो कुछ भी, आप कुछ भी सोचिए, कोई इससे बच नहीं सकता। मतलब सब सामान्य है सबके लिए, कोई इसको चाहता नहीं और कोई इससे बच नहीं सकता। ये जो समस्या है शास्त्रों के अनुसार उसी को जीवन की वास्तविक समस्या माना जा सकता है। अब जैसे हम सबसे पहले जिस समस्या के बारे में पढ़ रहे हैं वह है मृत्यु। मृत्यु की कोई इच्छा नहीं करता। गरुड़ पुराण में ये भी लिखा है कि मृत्यु बहुत कष्टप्रद होती है और उस व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे 40 बिच्छुओं ने एक साथ उसको काट लिया। इतना उसको पेन होता है एट द टाइम ऑफ डेथ। और आप जानते हैं डेथ से कोई बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता। ओसामा बिन लादेन, अभी रिसेंटली उसकी मृत्यु हुई। अमेरिका ने एक एक्टिविटी की, उसको अटैक किया और उसको किल किया। उसने पूरी दुनिया में एक दहशत फैला रखी थी। और शायद कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि भैया ओसामा बिन लादेन, ओह वो तो कितना पावरफुल है, लेकिन उसकी भी मृत्यु कुछ क्षणों में ही हो गई। जब उस पर अटैक किया गया, कमांडर्स आए, अटैक किया, मार दिया, बात खत्म हो गई। कोई मृत्यु से बच नहीं सकता। इस दुनिया में अनेक ऐसे महान राजा हुए हैं जिनके बारे में भी ये सोचा जा सकता था कि अरे तो कितने पावरफुल हैं, उनकी भी मृत्यु हुई। एक साधारण व्यक्ति की, जीव की, कीड़े की भी मृत्यु होती है, सभी की मृत्यु होती है। तो मृत्यु हमारे जीवन की एक वास्तविक समस्या है। लेकिन बहुत सारे लोग डेथ के बारे में कभी सोचते ही नहीं। वो इस बारे में सोचना शायद बहुत नेगेटिव समझते हैं। अगर कोई भक्त अगर उनसे मृत्यु के बारे में बात करें तो कहते हैं अरे यार तुम लोग बड़े पेसिमिस्टिक हो, हम लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं, हम जीवन की बात करते हैं।
लेकिन जब भी कोई मरता है तब बोला क्या जाता है, राम नाम सत्य है। उस समय सबको याद आ जाता है कि ये अल्टीमेट ट्रुथ है, ये अल्टीमेट प्रॉब्लम है। अब आप सोच सकते हैं कि अरे चलो मान भी लिया ये प्रॉब्लम है तो इसका तो कोई हल है ही नहीं। जी नहीं, इसका भी हल है, इसका भी हल है। एक ऐसा जीवन होता है जिसमें मृत्यु नहीं होती, कभी नहीं होती, शाश्वत जीवन। सिर्फ फर्क ये है कि या तो हम उस शाश्वत जीवन के बारे में जानते नहीं, या जानते हैं तो हमें उस पर विश्वास नहीं। जिसको इस विषय पर विश्वास हो जाएगा, जो शास्त्रों का अध्ययन करेगा, गुरु की शरण में जाएगा, वो इस शाश्वत जीवन के बारे में जरूर सोचेगा। श्रीमद् भागवतम 3rd कैंटो के अनुसार जब आत्मा शरीर में रहने की आदी हो जाती है तो उसको मृत्यु के समय जब शरीर से निकालना होता है तो बलपूर्वक निकालना पड़ता है, उसको बलपूर्वक निकलना पड़ता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे अगर आप किसी घर में रह रहे हों बहुत समय से। सपोज आप किसी भी घर में रह रहे हैं 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से। जैसे कि कई लोग मरते समय उनकी उम्र होती है 80 साल, 90 साल। सपोज सोचिए कि अगर आप एक घर में 80 साल से रह रहे हो और आपको ज़बरदस्ती कोई आके एक दिन उसमें से निकाल दे तो आपको कष्ट तो होगा ही, आप उसमें रहने के आदी हो चुके हैं। जैसे हम एक मकान में रहने के आदी हो जाते हैं, ऐसे आत्मा का भी मकान शरीर है। तो जब उस आत्मा को शरीर से निकाला जाता है बलपूर्वक, ज़बरदस्ती, आमतौर पर जैसे मैंने कहा कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन जब मरने का समय आता है, पूर्व निर्धारित समय आता है, तब जाना ही पड़ता है। और जब ऐसा होता है तो आत्मा बहुत कष्ट पाती है, बहुत कष्ट पाती है। हम ये देख सकते हैं कि छोटे से छोटा जीव भी जीवन संकट में होने पर बचने का भरसक प्रयास करता है। कोई भी हो, आप छोटे से कीड़े को, चींटी को, किसी को भी मारने का प्रयास कीजिए। मारने का प्रयास नहीं करना है, एक बात मतलब आप मत प्रयास कीजिए। आई मीन टू से कि आपने देखा होगा कि अगर किसी का भी जीवन संकट में होता है तो कैसे भागते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि मरना कोई भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। जिसको भी जीवन मिला है उसको इस जीवन से प्यारा होना भी चाहिए। भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया है, जीवन भक्ति के लिए मिला है, जीवन एंजॉय करने के लिए मिला है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर कोई ऐसा प्रयास कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सोचे कि अरे आप ऐसे क्यों सोचते हैं, क्या आपके ऊपर कल को मृत्यु का अगर संकट आएगा तो आप बचने का प्रयास नहीं करेंगे? बिल्कुल, हम बचने का प्रयास भी करेंगे, बचाने का भी प्रयास करेंगे अगर किसी दूसरे पर भी वो संकट है तो। सवाल वो नहीं है। सवाल यहाँ ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि मृत्यु से हर कोई डरता है, हर कोई चाहता है कि मृत्यु ना आए, उससे बचने का प्रयास करता है। तो हम अगर मृत्यु को एक समस्या मान लें, अगर हम इस बात को समझ लें कि हाँ मृत्यु एक समस्या है, जब हम किसी समस्या को समस्या मानते हैं तभी तो उसका हल ढूंढते हैं। प्रॉब्लम यह है कि कोई मृत्यु के बारे में सोचते ही नहीं। वो सिर्फ अपने इस जीवन को खाने पीने एंजॉय करने के अंदर ऐश करना चाहता है। सिर्फ एक ही रूल उसने अपने जीवन में अपना रखा है, जस्ट डू इट, ईट, ड्रिंक एंड मैरी। इस तरह के रूल्स बने हुए दुनिया के अंदर। कोई मृत्यु के बारे में सोचता ही नहीं, कोई मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में सोचता नहीं। यही रीज़न है आज इतने क्राइम्स हैं, लोग इतने पाप कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कभी लगता ही नहीं कि उन्हें मरना है। उन्हें लगता है ये जीवन तो हमेशा रहेगा, कीप ऑन एंजॉइंग। उन्हें ये पता ही नहीं कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। जो इस जन्म में कर्म कर रहे हैं उसके लिए हमें भुगतना पड़ेगा। वो सोचते हैं छोड़ो, कल क्या होगा देखा जाएगा, आज क्या जो है आज के लिए कल को क्यों। तो वो सोचते ही नहीं है, बस आज आज आज, अभी अभी अभी, हर समय एक एंजॉय करना ही उनको सब कुछ लगता है। जबकि एंजॉयमेंट के लिए हम मना नहीं कर रहे। एंजॉयमेंट तो शाश्वत जीवन में भी है, लेकिन ना वो उसको सुनते हैं, ना उसको समझना चाहते हैं। तो हमारी यही आपसे प्रार्थना है कि समझिए कि जीवन की वास्तविक समस्याएं क्या हैं। मृत्यु सभी जीवों के लिए अटल है और एक दिन इसका सामना करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा? और मज़े की बात यह है कि हम आमतौर पर ये सोचते हैं कि अरे अभी तो हमारे जीवन में 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, जबकि हमें कुछ नहीं पता हमारा जीवन कितना बचा है। हो सकता है वो 3 क्षण, 4 क्षण या 5 क्षण का ही बचा हो, बजाय 30, 40 या 50 साल के। तो ये एक सोचने की बात है कि हर इंटेलिजेंट आदमी इस बात को समझता है कि हाँ मृत्यु जो है वो जीवन का एक वास्तविक सत्य है और उसका एक दिन सामना सभी को करना पड़ता है। तो हमें इस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए कि हम मृत्यु का सामना कैसे करना है, और मृत्यु के बाद जो जीवन होगा उसको अभी से हम बना सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर हम समझें तो इस बात को समझेंगे कि जो मृत्यु के बाद जीवन है उसको हम अभी से बना सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारा हम पे डिपेंड करता है। नहीं तो फिर जब मृत्यु आएगी उसका सामना होगा, कष्टों को झेलना होगा। उसके बाद फिर जो हमारे कर्म हैं वही हमारा ऑटोमेटिक अगला जीवन
तय कर देंगे। बुढ़ापे से कोई बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता। जैसे जीवन की वास्तविक समस्याओं में मृत्यु एक चीज है, इसी तरह से एक और समस्या है, वो है बुढ़ापा। बुढ़ापा भी हर जीव को होता है। इट्स नॉट लाइक इट इज कनेक्टेड ओनली विद ह्यूमंस। बुढ़ापा सभी के लिए है, कोई बुढ़ापे से बच नहीं सकता। जो भी जीव पैदा हुआ है वो बढ़ेगा जरूर, बढ़ेगा, उसके बाद फिर बुढ़ापा भी जरूर आएगा। पूरी वेस्टर्न कल्चर में ये चीज़ है, अब इंडिया में भी ये कल्चर है कि लोग लाखों रुपए खर्च रहे हैं अपने आप को युवा दिखाने के लिए। जब कोई युवा होता है उस वक्त भी अपने आप को वो अट्रैक्टिव दिखाने के लिए दुनिया भर की कॉस्मेटिक्स को यूज़ करता है, अपने आप को नई नई ड्रेसेस देना और ये सब करना। लेकिन क्या इससे कोई आज तक युवा रह पाया है? इमेजिन करिए कि जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी एग्जांपल्स किए, बिल गेट्स, बैरक ओबामा, इवन अगर ड्रेडफुल आदमियों की बात करो, ओसामा बिन लादेन, क्या ये बूढ़े नहीं हो गए हैं? क्या इनकी उम्र नहीं बढ़ गई है? ठीक है, आप मैक्सिमम कह सकते हैं सर बूढ़े नहीं, मिडिल एज में, कोई बात नहीं। 10 साल बाद अगर आप इस स्लाइड को देख रहे होंगे, आज मैं सन 2012 में ये स्लाइड बना रहा हूँ, हो सकता है कि आप इस स्लाइड को आज 2022 में देख रहे हो, तो अभी तक जिन मैं लोगों के नाम ले रहा हूँ हो सकता है वो, मुझे नहीं पता, आज अगर आप 2022 में इसको देख रहे हो सकता है इनमें से कोई अभी तक मृत्यु वाले कंसेप्ट पे जा चुका है, नहीं तो बुढ़ापे की ओर अग्रसर होगा। कोई इससे बच नहीं सकता, कोई बुढ़ापे से बच नहीं सकता। आप कितना भी पैसा खर्च लें, आप इससे बच नहीं सकते। इसको भी एक जीवन की वास्तविक समस्या मानना होगा। बुढ़ापा कैसे समस्या? बुढ़ापा समस्या है। जो लोग आपकी यू कैन से शक्ल देख के इतना खुश होते हैं क्योंकि आपकी शक्ल बहुत अट्रैक्टिव है, जैसे कोई हीरोइन है, हीरो है, क्रिकेटर है, लोग उसकी शक्ल देख के इतना खुश होते हैं, बट जब वो बूढ़ा हो जाता है तो शायद वो उतना सुंदर, उतना अट्रैक्टिव नहीं रहता, तब लोग उसको नहीं देखना चाहते, तब लोग उसको नहीं देखना चाहते। ये तो काम की बात है, समझने की बात है कि आज बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है जो आप आज ये स्लाइड को देख रहे हैं, हो सकता है आज आप यंग हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, आपको बड़ा अच्छा लगता हो, लोग आपको तरफ देखते हैं, स्माइल करते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं, ओह यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो स्मार्ट, यू आर सो अट्रैक्टिव। बट यही लोग आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, जब आप इतने अट्रैक्टिव नहीं रहेंगे, आपकी तरफ नहीं देखेंगे, कोई आपकी परवाह नहीं करेगा। तो ये इस बात को समझना है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, ढंग से खा नहीं पाते, ढंग से सो नहीं पाते, कहीं जा नहीं पाते, तो बुढ़ापा अपने आप में एक समस्या है। तो क्या इस समस्या का कोई हल है? जी हाँ, जैसे मृत्यु का कोई हल है, ऐसे बुढ़ापे का भी हल है। और वो क्या हल है? अगेन वही आंसर, शाश्वत जीवन। आप पूछ सकते हैं शाश्वत जीवन, इटर्नल लाइफ, उसमें डेथ नहीं होती? जी नहीं, नहीं होती। बुढ़ापा नहीं होता? जी नहीं होता। बुढ़ापा नहीं होता? हाँ नहीं होता। वहां पर अगर आपका जीवन में आपकी उम्र 15 साल है तो 15 साल ही रहेगी, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। आप बस खेलिए, खाइए, एंजॉय कीजिए। यस, यही सब समझाने के लिए इतना प्रयास किया जा रहा है कि हम जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, इन सारी मुसीबतों से बच सकते हैं। स्लाइड में भी यही बात बताई जा रही है कि जैसे सूर्य का अस्त होना अटल है, हमारा बुढ़ापा भी अटल है। यस, जब हम अपनी लाइफ में यंग होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, उस समय तो हमेशा हमें यही लगता है कि बस अब ये जीवन ऐसे ही चलता चला जाएगा। हम जैसे आज रूल कर रहे हैं वर्ल्ड को, सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को, हम ऐसे ही रूल करते रहे। लेकिन नहीं, इतने बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वो भी एक लिमिट के बाद अपनी पोस्ट को छोड़ देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनका शरीर ये अलाउ ही नहीं करता कि वो उठ पाएँ, चल पाएँ, उनको भगवान के धाम जाना पड़ता है। अब इच्छा ये है कि आप भगवान के अनेक धाम बने हैं मृत्यु के बाद, किस तरफ जाना चाहते हैं, उसका फैसला आपके अपने हाथ में है। आइए समझते हैं धीरे धीरे और बातें। बीमारी, कोई भी रोग को नहीं चाहता। सोचिए, कोई ऐसा है जो चाहेगा कि मैं बीमार पड़ जाऊं? एक बच्चा हो सकता है टेम्परेली मजाक में इस बात को सोचे कि चलो बीमार पड़ जाता हूँ, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन तब भी एक दिन, 2 दिन, अल्टीमेटली बीमारी तो कोई चाहता ही नहीं। ये भी एक बड़ी भयानक समस्या है। और बीमारी में ये भी एक बात है कि कोई इससे बच नहीं सकता। दुनिया में आज तक ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं बना जो कहे जी ये 100 करोड़ रुपए का इंजेक्शन है, आप ये लगा लो, उसके बाद आपकी जब भी डेथ होगी होगी, बीमार नहीं पड़ोगे। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वर्ल्ड के पावर से पावरफुल आदमी भी, फेमस से फेमस आदमी भी बीमार पड़ते हैं। उनको भी बुखार होता है, जैसे हमें होता है, साधारण व्यक्तियों को, उनको भी बुखार होता है, उनको भी जो है वो पेट में प्रॉब्लम होती है, उनको भी जुकाम होता है। सुनने में लगता है जुकाम, इतनी छोटी सी बीमारी,
और इतने बड़े आदमी को हो गई, क्यों भैया, वो भी आदमी है। सिर्फ वो किसी बड़े लेवल पे डील कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको बीमारी नहीं होगी। भगवान ने सबको बीमारी देनी है, एक सी देनी है। बुखार होना है होना है, जुकाम होना है होना है, सर दर्द होना है होना है। जो बीमारी किसी भी व्यक्ति को होती है वो किसी को भी हो सकती है, चाहे फिर वो कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए। तो फिर बड़ा बनने का फायदा क्या हुआ। माना हम बहुत अमीर बन जाए और उसके बाद हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि हम तला ही नहीं खा सकते, या हम घूम नहीं सकते मॉर्निंग में, या कुछ भी कोई भी समस्या हो जाती है, लोग स्किन प्रॉब्लम्स हो जा सकती हैं जिसमें धूप में नहीं जा सकते, सो मेनी प्रॉब्लम्स, आई डोंट वांट टू काउंट दैम। क्या होता है, इतना पैसा कमाया, सब कुछ किया, फिर वही बात, वहीं की वहीं, जीरो का जीरो। हम इंजॉय नहीं कर पाए। हम ये सोचते हैं ना कि भाई पैसा कमा लें या कोई स्टेटस हासिल कर लें फिर इंजॉय करेंगे। इंजॉय करने के लिए मान लेते शरीर तो चाहिए, बिना शरीर के कोई इंजॉयमेंट होता है। और पता लगा शरीर ही काम नहीं कर रहा, पाँव ही दर्द कर रहे हैं, कहीं जा नहीं सकते, हाथ दर्द कर रहे हैं, कुछ उठा नहीं सकते, आंखें खराब हो गई, कुछ दिखता नहीं, पेट खराब हो गया, कुछ ढंग से खा नहीं सकते, दिल की बीमारियां हो जाती हैं, सो में नहीं, डायबिटिक हो जाते हैं, मीटर देख के घबराते हैं। बताओ क्या फ़ायदा हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम काम ना करें, पैसा ना कमाएं, बट ये समझने की ज़रूरत है कि बीमारी से आप बच नहीं सकते। और बीमारी से बचने का भी फिर एक ही उपाय है, जो कि मैं बार बार बताया जा रहा हूँ। क्या उपाय है। शाश्वत जीवन, अध्यात्म। जब हम भगवान के धाम पहुँचते हैं, वहाँ कोई बीमारी नहीं है, वहाँ कोई बीमार नहीं पड़ता, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं होता। डॉक्टर होता है मतलब एक, वैसे उसका भी अपना एक जीवन होता है, लेकिन वो इलाज करने के लिए नहीं होता। वहाँ कोई बीमार नहीं पड़ता भगवान के धाम में। तो बीमारी ये भी अपने जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे कोई कभी बच नहीं सकता, जो हमारी इंजॉयमेंट में खलल डालती है। तो हमें इस बात को समझना होगा कि इस बीमारी से हम कैसे बचें। हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, दे ऑल ट्राई, वो हर समय यही प्रयास करते रहते हैं कि कैसे एक बीमारियों का हल जो है वो ढूंढ लिया जाए। पर हमेशा ऐसा होता है कि एक भयंकर बीमारी का इलाज जब तक ढूंढा जाता है, 5 नई बीमारियां फैल जाती हैं। अब बहुत सारी ऐसी बीमारियां इस समय समाज में हैं जिनके बारे में कभी किसी ने सुना भी नहीं होगा। नई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो आज से 20 साल पहले नहीं होती थी। साइंटिस्ट लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं, वो लोग बीमारियों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये एक प्रॉब्लम जो है वो हमेशा आ जाती है कि जैसे ही कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो तब तक नई अगली प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आ जाती हैं। अब हम अनेक समस्याओं की बात कर रहे हैं, उनमें एक समस्या है जन्म। जन्म भी जन्म लेने वाले के लिए बहुत कष्टदायक होता है। आमतौर पर आप देखिए, जब भी बच्चा पैदा होता है तो कितना रो रहा होता है, डेफिनेटली। तो जन्म जो है वो जन्म देने वाले के लिए, कभी हमने सोचा होगा, जन्म देने वाले के लिए तो कष्ट शायद हमने कभी सुना, सोचा या महसूस भी किया होगा, लेकिन जन्म जो है वो जन्म लेने वाले के लिए कष्टदायक है। इस बारे में भी सोचिएगा उसके अंदर क्या पोजीशन होती होगी। वो 9 महीने तक एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रहता है। सोचिए, अगर आप किसी 9 महीने के लिए एक कमरे में कैद कर दिया जाए जो टोटली अंधेरा हो, जिसमें कोई सनलाइट ना हो, सोचिए, और उसमें से आपको फिर बाहर निकाला जाए, हाउ विल यू फील आफ्टर 9 मंथ्स। सोचिए, ऐसा है जन्म का कष्ट। आइए कुछ और देखते हैं। जैसे कि स्लाइड में बताया हुआ है कि 9 महीनों तक मानव भ्रूण भयानक कष्ट झेलता है। माँ की जठराग्नि से झुलसा, जैसे खाना है, हमारा खाना पचता है, तो बेसिकली हमारे स्टमक में एक तरह से समझा जाए तो एक फायर सिस्टम होता है जो उस खाने को जलाता है, जठराग्नि। तो उससे उसमें पेट में जो हमारी यू कैन से जो गर्मी होती है वो उस बच्चे को लगती है, बेचारा झुलसता है उससे। जब माँ हिलती है डुलती है तो उसको झटके लगते हैं, और उसको प्रेशर होता है, जैसे होता है ना दबाव, को दबा देता है, समटाइम पेट पेचक जाता है, तो उससे वो बच्चा भी पिचकता है ना। और अभी जैसे मैंने कहा, अंधकार में गर्भ, ऑब्वियसली वहाँ कोई लाइट तो है नहीं। हमारे यहाँ तो एक सिस्टम है कि जी सुबेरे सूरज उगता है, शाम को जाता है, सूरज नहीं भी हो, अगर हम अंदर भी हैं तो हमारे पास ट्यूब लाइट्स हैं एंड अदर इक्विपमेंट्स हैं जो कि हमारी लाइफ के अंदर हर इन्वायरमेंट को जो है लाइट रखते हैं, जिसमें मतलब रोशनी रहती है। बट अंदर तो अंधकार में गर्भ है। और 9 महीना कोई छोटा पीरियड भी नहीं कि चलो जी 2-4 मिनट के लिए अंदर जाना पड़ता है। 9 महीने सिकुड़ा पड़ा रहना पड़ता है, बिल्कुल एक छोटी सी थैली है। जैसे मैंने कहा ना, 9 महीने आप एक, बल्कि बल्कि आप ये मत इमेजिन कीजिए कि आपको 9 महीने के लिए एक कमरे में बंद कर दिया जाए। आप ये सोचिए कि 9 महीने के लिए आपको एक बोरे में जो है वो उल्टा टांग दिया जाए, और कुछ ऐसे सिस्टम कर दिए जाए कि आपको उसी में ही खाना पीने या आपको भूख नहीं लगेगी, चलो वो सिस्टम एक क्रिएट कर दिया जाए। लेकिन 9 महीने के लिए एक अंधेरे कमरे में आपको उल्टा टांग दिया जाए, इमेजिन कीजिए।
इसके अलावा आपको पता है, जैसे कहते हैं ना भूख में पेट में चूहे कूद रहे हैं ये वो, तो इस तरह से भूख में हमारे पेट में कुछ भूखे कीड़े भी होते हैं, वो काटते हैं, उस बच्चे को काटते हैं, है ना। शिशु को मलमूत्र करना है, वो वहीं त्याग करना पड़ेगा, कहाँ जाएगा, हमारी तरह शौच पे तो जा नहीं सकता, उसके बाद कोई है नहीं इंडियन वेस्टर्न टॉयलेट, तो वहीं की वहीं सब इंडियन जो भी भगवान का नेचुरल सिस्टम है उसी से चल रहा है उसका काम। तो कितना कष्ट है। देखिए अभी हम थोड़ी देर पहले जो है वो सबसे पहले हमने मृत्यु के कष्ट को समझा था, है ना, फिर हमने बीमारियों के कष्ट को समझा था, अब इसी तरह से हम जन्म के कष्ट को भी समझ पा रहे हैं कि कितना मुश्किल, कितना कष्टदायक है ये जन्म, स्पेशली जन्म लेने वाले को। शास्त्रों के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति माँ के पेट में होता है, गर्भ में होता है, और वो इन सारे कष्टों को झेल रहा होता है, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकलते मैं आपकी भक्ति करूँगा। लेकिन जैसे ही जब वो बाहर निकलता है, चारों तरफ देखता है भौतिक दुनिया के लोगों को, तो भूल जाता है कि मैंने क्या प्रॉमिस किया था। माया उसको घेर लेती है और उसके बाद आप क्या होता है आप सब जानते हैं। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि समझदार मनुष्य के लिए जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा व बीमारी के कष्टों को समझना तथा उनका स्थायी हल निकालना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्थायी हल, बीमारियों को सबको समझ भी लिया, इन 4 बातों को समझ लिया कि हाँ जी हमारे जीवन की ये समस्याएं हैं। क्या समस्याएं जी? जन्म समस्या है, मृत्यु समस्या है, बुढ़ापा समस्या है, बीमारी समस्या है, समझ भी लिया, तब भी कोई बात नहीं। अगर हम इन चारों समस्याओं को तब भी सॉल्व करने की कोशिश ना करें तब भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली आपने इनका हल निकालने की तो कोशिश की ही नहीं। अब सोचिए, क्या इसका कोई हल हो सकता है? जी हाँ, इसका हल है। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसका हल यही है कि हम कृष्ण भक्ति करें, अपने जीवन में जो 4 नियम हैं शास्त्रों के अनुसार उनका पालन करें, 16 माला का प्रतिदिन जप करें। श्रील प्रभुपाद उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि जो भी 4 नियमों का पालन करेगा, जो 4 ऑस्टेरिटीज़ लाइफ में बताई गई हैं, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, इस तरह से जो ये 4 समस्याएं जो इसमें हमारे जो 4 रूल्स हमारे लाइफ के बताए गए हैं, अगर उन 4 रूल्स को जो भी कोई फॉलो करेगा और साथ में 16 राउंड्स जो हरे कृष्णा महामंत्र का जब बताया गया है, तो वो भगवान के धाम जाने के लिए एलिजिबल हो सकता है। ही कैन गो टू वैकुंठास, ही कैन गो टू गोलोक धाम, और फिर वहाँ ना तो जन्म है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना बीमारी है, वहाँ कोई कष्ट नहीं है। एक शाश्वत जीवन है, सुखमय जीवन है, वहाँ कष्ट नहीं है। इसी विषय पर जिस पर अभी हम बात कर रहे थे, अगर और आगे बढ़े तो कुछ लोग ये सोच भी सकते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म तो हो आ गया, चलो ठीक है, प्रॉब्लम हुई होगी, आपने इतने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, बट अब मुझे तो याद है नहीं। जब मुझे याद नहीं है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं थी, बात खत्म। हम बोलेंगे डेथ, आप इतनी क्यों नेगेटिव बात करते हो? अभी तो मेरी उम्र 25 साल है, मेरी उम्र 30 साल है, मानो 80 साल में 50 साल बाद एक चीज़ होनी है, मैं अभी से उसकी क्यों टेंशन लूँ? हाँ ठीक है भैया। फिर हम बोलेंगे कि बीमारी, बोलेंगे नहीं जी, मैं तो रोज़ सुबह 2 घंटे योगा करता हूँ, इतना अच्छा खाता हूँ, पीता हूँ, घूमता हूँ, मैं तो आमतौर पर बीमार पड़ता ही नहीं। कभी छोटा मोटा मेरे को बीमारी हो भी जाए तो मैं मैनेज कर लेता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। बुढ़ापा, सर मैंने भी आपको बताया मेरी उम्र 25 साल है, अभी तो मेरे को बूढ़ा चलो मान भी लूँ आपके हिसाब से होना है। पहली बात तो मैं कभी बूढ़ा होऊंगा नहीं, लेकिन अगर मैं बूढ़ा हो भी जाता हूँ तो 60 के एज में होऊंगा, अभी तो उस बात में भी 35 साल बड़े। और वैसे भी साइंस इतनी ज़्यादा तरक्की कर रही है, तो मेरे को लगता है तब तक कोई ना कोई इंजेक्शन ऐसा आ जाएगा, कोई ऐसी गोली, कोई ऐसा कैप्सूल बन जाएगा जिससे मैं कभी बूढ़ा नहीं बनूँ। तो इसलिए आपकी ये चारों समस्या बेकार है, मेरे को मत डराओ, आप जाओ, लेट मी एंजॉय। इसीलिए शास्त्रों में और भी बताया गया है कि अगर कोई इन 4 समस्याओं को नज़रअंदाज कर भी दे तब भी 3 ताप बनाए गए हैं, उन 3 तापों से तो उसको तड़पना पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल व्यक्ति होगा जो इस पर भी बहस करे कि नहीं जी मेरे को ये 4 समस्याओं के अलावा जो आप अगली 3 बता रहे हो इसमें से भी कोई टेंशन नहीं देती है। आइए देखते हैं ये 3 ताप कौन कौन से हैं। सबसे पहला है मन तथा शरीर जनित कष्ट, यानी आध्यात्मिक क्लेश। बेसिकली एट प्रेजेंट आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटल टेंशंस। कई बार होता है हमारा शरीर स्वस्थ होता है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था बीमारियों के बारे में कि भाई हमारे को जो जीवन में समस्याएं हैं उनमें से एक समस्या है बीमारी। ठीक है, मान लेते हैं बीमार नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो फिजिकली बीमार नहीं होते, मतलब एज सच उनको कोई जुकाम नहीं है, कोई खांसी नहीं है, कोई बुखार नहीं है, लेकिन उनको मेंटल टेंशन है, रात को नींद नहीं आ रही,
कुछ भी फ्रस्ट्रेशंस हैं, प्रमोशन नहीं हो रही या जो भी व्हाटएवर। जैसे इसमें एक आंकड़ा भी दिया है, काफ़ी पुराना है वैसे, कि ईयर 2000 में जो है करीब 190 लाख जो है यूथ जो है वो मनोरोगों से पीड़ित थे। मीन्स उनको मेंटल टेंशन थी, मेंटल डिसऑर्डर्स थे। आप जानते हैं अगर किसी को बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रबल हो, बहुत ज़्यादा समस्या हो, तो वो अपने जीवन को समाप्त करने तक के बारे में फैसला करता है और आत्महत्या के लिए विवश हो जाते हैं लोग। तो कई बार ये भी होता है, हमारे जीवन में सब कुछ है, धन है, पैसा है, हेल्थ है, फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम किसी बात से फ्रस्ट्रेट हो गए, जैसे कि होता है, इट्स क्वाइट कॉमन। तो फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि चलो लेट्स डू सुसाइड, मरने के बारे में सोचते हैं। बताइए, भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया और हम सुसाइड करके उसको ख़त्म कर देते हैं। क्लेश है, प्रॉब्लम है। दूसरा हमारा कष्ट है दूसरे जीवों द्वारा जनित कष्ट। जैसा कि हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस पिक्चर इज शोइंग। दिस पिक्चर इज शोइंग दैट द टू गर्ल्स आर हैप्पी, और ये हैप्पीनेस ही उनकी वो थर्ड गर्ल को नहीं अच्छी लग रही, नहीं अच्छी लग रही। होता है, हम लोग अपने दुख से ज़्यादा दूसरे के सुख से दुखी हो जाते हैं। ये बड़ा कॉमन डायलॉग है, आपने सुना होगा बहुतों से। लोग अपनी खुशी से ज़्यादा इस बात की चिंता करते हैं कि कहीं दूसरा सुखी ना हो जाए। हम ऊपर से तो जरूर, जब हमारे पड़ोसी को कोई कष्ट होता है, हमारे मित्र को कोई कष्ट होता है या किसी और को कष्ट होता है जिससे हम जलते हैं, अगर उसको कोई कष्ट होता है तो हम ऊपर से तो जरूर सांत्वना देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमें बड़ी खुशी होती है। अच्छा, बड़ा बनता था ना, पता चल गया, असलियत आ गई ना सामने। भाई साहब, मैंने तो पहले कहा था ये बंदा सक्सेस नहीं हो सकता अपनी लाइफ में। भाई साहब, मैंने तो पहले कहा था। हमें से बोलते नहीं बेटा बेटा, अरे मेरे को पहले से पता था इसके साथ यही होना है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम वो ये बात कहते नहीं है कि हम पहले से जानते, रहा हम चाहते थे ऐसा हो, और जैसे ही होता है हम अंदर से अंदर खुश होते हैं और एक्साइटमेंट में फिर इस तरह की बातें बोलते हैं, अरे हमने तो पहले ही कहा था, हमने तो आपको पहले समझाया था। तो बेसिकली यही है, दूसरे लोग हमें शांति से नहीं जीने देना चाहते, दूसरे लोग हमें हमेशा दुखी देखना चाहते हैं, उसी से उनको सुख मिलता है। ऐसा ही है भौतिक संसार। जबकि आध्यात्मिक जगत ऐसा नहीं है, वहाँ पर हर व्यक्ति, हर जीवन दूसरे जीवन को सुख देने के लिए, सेवा करने के लिए ही प्रयासरत होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लिए जा रहे हैं हमारे दुश्मनों के, जैसे कुछ लोग तो डायरेक्ट एनिमीज ही होते हैं, जैसे कि पिक्चर में दिखाया जा रहा है, जो गन ले रहे हैं, दिस ऑल टेररिस्ट। पता नहीं इनको क्या चाहिए होता है, और ये मासूम लोगों को सिर्फ अपने बात को पूरा करने के लिए मार देते हैं। इसके अलावा जो हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे परिवारजन हैं, कोई हमें जीने नहीं देना चाहता, हर कोई हमें दुख देता है अगर ध्यान से देखें तो। और कुछ भी नहीं हो तो, जैसे कि एग्जाम्पल दिया जा रहा है इस स्लाइड में, एक मच्छर ही होता है सर, छोटा सा मच्छर, वही आके काट जाएगा और एक बीमारी हो जाएगी, पता लगेगा 6 दिन के लिए आप डाउन है, आपको वायरल हो। उस बेचारे मच्छर का हमने क्या बिगाड़ा, लेकिन नहीं, सिस्टम है, कुछ नहीं है, मच्छर आके काट गए। आप सोचेंगे जी मेरे घर में तो मच्छर नहीं होते। भाई घर में नहीं होते, बाहर मार्केट तो जाते हो, समटाइम कहीं पे भी कोई भी मिल सकता है। अभी थोड़े घर के अंदर बंद रहते हो अपने सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में ऑल आउट लगा के। इट्स नॉट लाइक दैट, आपको बाहर निकलना ही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप बच नहीं सकते, इतनी सारे सिस्टम्स बने हुए हैं। आइए और देखते हैं, अभी एक चीज़ और भी है, ये है प्रकृति द्वारा जनित कष्ट। इनको बोलते हैं आदि दैविक क्लेश। आपको अपने, यू मे बी लिविंग इन ए गुड सिटी जहाँ आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बट आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिसमें हजारों, लाखों और कभी कभी करोड़ों लोग प्रभावित हो जाते हैं, जैसे बाढ़, सूखा, अकाल, भूकंप, चक्रवात। ये प्रकृति हम पे थोपती है। किस लिए थोपती है, कुछ सोचा कभी आपने कि ये कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं? भगवान निर्दयी है क्या? एक्चुअली भगवान ये समझाना चाहते हैं कि ये जो जगत है ये है दुखाल्यम अशाश्वतम। दोनों बातें समझाना चाहते हैं। दुखाल्यम कि यहाँ दुख ही दुख है बेटा, यहाँ से बाहर निकल ले, मेरे पास आ जा, मेरी दुनिया में आ। वहाँ ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना कोई और समस्या है, ना वहाँ पर ये हाई टेम्परेचर होता, ना वहाँ व्यक्ति एक दूसरे से जलते, वहाँ कोई समस्या नहीं है। वहाँ बूढ़ा या वहाँ पर कोई बाढ़ सूखा नहीं आते भगवान के धाम में। तो यही सब चीज़ें भगवान जो हैं वो कष्ट दे के सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर कष्ट ही कष्ट है, जिसको आप ये मानते हैं कि भाई ये जीवन तो बस एंजॉय करने के लिए मिला। एक्चुअली ये जीवन एंजॉय करने के लिए नहीं मिला है, ये जीवन सिर्फ परेशान होने के लिए मिला है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं तब हम फिर किसी गुरु के पास जाते हैं और उससे समझने का प्रयास करते हैं, और फिर वो गुरु उसको बताता है कि हमें इस जीवन से किस तरह से बाहर निकलना है। तो
भगवान ये बताना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा, कि ये है दुखालयम अशाश्वतम। दुखालयम है दुखों का घर, अशाश्वतम मीन्स टेम्परेरी। और इसीलिए जब हम देखते हैं कितना सुंदर शहर है, कितनी सुंदर बिल्डिंग है, ये सब खत्म हो जाता है एक बार में जब भूकंप आता है, तूफान आता है, उड़ जाती हैं सब चीज़ें, अकाल आता है, हजारों लाखों लोग भूख से मर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो भगवान हमें समझाने के लिए भेजते हैं। अगर ये सब ना भी हो तो भी रूटीन में, जैसे लाइक मैं यहाँ दिल्ली में आज लेक्चर या कहिए जो भी इस पे नरेशन ऐड कर रहा हूँ, तो आज यहाँ पर मॉर्निंग में टेम्परेचर करीब 8 डिग्रीज है। 8 डिग्री सुनने में हो सकता है बहुत कम ना लगे, बट इट्स क्वाइट कोल्ड, भयानक गर्मी। दिल्ली में 45 46 तक टेम्परेचर हो जाता है। मैं तो सिर्फ अभी दिल्ली का ही ले रहा हूँ एग्जाम्पल। ये दिल्ली का जो बैड टेम्परेचर है, ये कोई वर्ल्ड में बैड टेम्परेचर्स में काउंट नहीं होता। मैंने तो सुना है कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं साइबेरिया टाइप, जहाँ -30 -40 डिग्रीज तक टेम्परेचर हो जाता है। बताइए, ऐसे एनवायरनमेंट में रहना पड़े। ऐसे गर्मी में मैंने सुना है कि कुछ इस तरह की जगह भी हैं जो जहाँ पर टेम्परेचर इवन 50 डिग्रीज को क्रॉस करता है। भारी वर्षा, कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ सारा साल बारिश ही होती रहती है ऑलमोस्ट। तो सोचिए, लोग आखिर वहाँ भी रह ही रहे हैं, जी रहे हैं किस तरह। तो कितने कष्ट हैं जो यहाँ इस धरती पर है, और हम इसको मानते हैं कि ये जगह तो बहुत इन्जॉयमेंट के लिए मिली है। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई सब कुछ बैड ही बैड है, बट द थिंग इज़ दैट कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं, और हम सोचते हैं कि नहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। रादर ये प्रॉब्लम्स रियल हैं जो सबको परेशान कर रही हैं। ये प्रॉब्लम नहीं है कि भाई आज बिजली का बिल टाइम से भरना है, या बच्चे के एग्ज़ाम्स में नंबर कम आ गए, या आज फ्रूट्स घर में नहीं है वो लेके आने हैं, या कुछ भी। वो छोटी बड़ी बातें हैं, रादर आज हैं कल ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ये जो 7 कष्ट मैंने बताए, ये पूरे जन्म हमारे साथ रहने वाले हैं, और अगर हमने इनका इलाज नहीं किया तो ये हर जन्म में हमारे साथ रहने वाले। आप मान के चलिए कि ये पैकेज डील है। अगर आपको ह्यूमन लाइफ चाहिए या कोई भी लाइफ चाहिए, तो उस लाइफ के साथ ये 7 प्रॉब्लम्स ऐड करके मिलती हैं। आप बच नहीं सकते इनसे। दुनिया का अमीर से अमीर आदमी भी इन 7 में से किसी समस्या से बच नहीं सकता। आप सोचेंगे कि जो देश का प्राइम मिनिस्टर है, जो बहुत रिच है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर मान लेते हैं कि कहीं भूकंप आ जाता है। यस, फ़र्क पड़ता है ना, उसकी प्रजा परेशान होती है। व्हेन द पीपल आर सफरिंग, अल्टीमेटली द प्रेशर इज ऑन द मिनिस्टर। आप सोचेंगे जो रिच आदमी, उसको क्या फ़र्क पड़ता है ना, उसकी फैक्ट्रियाँ होती हैं, उसके गोडाउन्स होते हैं, उसकी लेबर जहाँ रह रही होती है। अगर वहाँ भूकंप से सब कुछ खत्म हो जाए तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है कि कोई बहुत रिच बन भी जाए तब भी अल्टीमेटली घूम के बात वहीं पड़ जाती है, उसको प्रॉब्लम्स तो फेस तब भी करनी पड़ती है। टेंशन्स तो अमीरों को भी होती है, गर्मी सर्दी क्या अमीर आदमी को नहीं लगती, पावरफुल आदमी को नहीं लगती। यानी हम कुछ भी बन जाएं, इन 7 प्रॉब्लम से बच नहीं सकते। और इन 7 प्रॉब्लम से बचने का एक ही उपाय है, जैसे मैंने बार बार बताया, कि हमें भगवान के धाम वैकुंठास में जाने का प्रयास करना चाहिए, हमें गोलोक धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए हमें गुरु के पास जाके भक्ति कैसे करें ये समझनी होगी, और फिर हमें भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति करनी होगी। तब हम इन 7 प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अब जैसे स्लाइड में बताया जा रहा है कि हर आदमी हमेशा सुखी रहना चाहता है। वो हर पल अपनी संपत्ति, अपने सगे संबंधी, नौकरी या जो भी उसका स्टेटस है, पद, उनकी सुरक्षा में व्यतीत करना चाहता है। हम चाहते हैं कि जो वस्तुएं हमारे पास है उन पे हम अधिकार जमाए रखें, लेकिन ये संसार बड़ा निर्दयी है। जब चाहता है तब वो सब चीज़ें हमसे छीन लेता है। जो प्राइम मिनिस्टर है वो कभी अपनी पोस्ट को छोड़ना नहीं चाहता। जो सगा है वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे या उसकी माँ या उसकी पत्नी उसको छोड़ के जाए। बट ये सब चीज़ें कभी कभी अचानक किसी से भी छूट जाती है, और हमने इन चीज़ों को खुद पे ना सही तो दूसरों पे होते देखा है। तो एक समझदार मनुष्य को चाहिए ये सोचे, क्या हमारा जीवन बस एक के बाद एक समस्याओं को सुलझाने, उनका सामना करने के लिए ही बना है? क्या बस यही लाइफ है? और मैं बार बार जैसे आपको समझाने का, बताने का प्रयास कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, इस बात को सोचिए, समझिए कि क्या कोई चिरस्थायी सुख का जीवन भी है जिसमें दुखों का कोई बसेरा ना हो। मैं बार बार जिस शाश्वत जीवन, इटर्नल लाइफ, चिरस्थायी जीवन की बात कर रहा हूँ, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। अगर वो जीवन हम अपना लेते हैं तो फिर हमें जीवन में कभी कोई समस्या नहीं होती। हरे कृष्ण।